वेलकम टू प्यारे स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट। आप सबों को मैं अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि इस संसार में एक प्रेम ऐसा चीज़ है जिससे आत्मा से परमात्मा का प्राप्ति किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संसार में प्रेम को अगर हटा दिया जाए तो जिस तरह से केतारी के रस को निकाल करके सिर्फ सिट्ठी बचता है, उसी प्रकार इस दुनिया में सिर्फ सिट्ठी बचेगा। प्रेम, माता पिता से प्रेम, भाई भाई से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, संसार में जितने भी है सब प्रेम पर टिका हुआ है। ईश्वर से प्रेम, ये प्रेम एक शब्द बहुत बड़ा चीज़ है जिससे आदमी असंभव से भी संभव कर देता है। किताब से प्रेम, पढ़ाई से प्रेम, देखिए असंभव से संभव कर देते हैं। जो भी चीज़ दुनिया में है ये प्रेम पर आधारित है। हम कहेंगे अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, उनके प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप जो है सफल नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में कहेंगे जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। एक गाना है, अमर रहेगा याद करेगा जहां, तुम मुमताज है मेरे ख्वाबों का, तुम मेरा तुम्हारे जहां। ओ इस तरह से आप देखते हैं कि एक दूसरे से प्रेम कितना दिल को प्रफुल्लित करता है। और विद्यार्थियों हम बता दें कि प्रेम का शब्द जो बोले कि कहीं भी प्रेम से कोई भी चीज़ वो संभव है, ऐसा आप जानते हैं। हम थोड़ा सा फिल्मी दुनिया की तरफ ले चलते हैं, आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजन की तरफ ले चलते हैं। एक फिल्म का नाम था कुश्ती। क्या नाम था? कुश्ती। उसमें चंदर जो राजपाल यादव अपना रोल किया था चंदर का, और एक लड़की थी, क्या नाम था? क्या? लाडली। क्या नाम था? लाडली। शायद ये चंदर पोस्ट मास्टर के पद पर गया था या गांव में गया था, और वह अपने नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के क्रम में वहाँ उसे एक लड़की से भेंट होता है। उस लड़की का नाम क्या था? लाडली। वो लाडली को देख करके अपना होशो हवास भूल जाते थे। कभी रात में उसका ख्याल आता था, कभी दिन में ख्याल आता था, कभी सुबह ख्याल आता था, कभी बजरंग वाली को प्रणाम करते थे तो बगल में ख्याल आता था। अर्थात उससे अधिक वह प्रेम करता था वो राजपाल यादव, जिसको चंदर कहते हैं। एक समय गुजरते गया और चंदर ये चाहता था कि हमसे वह शादी कर ले। किससे? लाडो से। लेकिन लाडो तो बड़े घराने की बेटी थी, बदमाश घराने की बेटी थी। उनके पापा नहीं चाहते थे कि कमज़ोर आदमी से हम अपना बेटी का शादी करें, लेकिन अंत में ये चाह लिया कि नहीं, हम शादी करेंगे तो किससे? लाडली। हाँ, लाडली से, लाडो से। उसको प्यार से क्या बोलते थे? लाडो। और शादी में वही शर्त रखा गया, जब कहा कि नहीं हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, तो शादी में शर्त रखा गया कि नहीं, उस पहलवान से अगर, उस पहलवान का क्या नाम था?
हाँ, ग्रेट खली से अगर लड़ करके दिखाइएगा तब ये हम अपनी बेटी से शादी करवाएंगे। जो भी निर्णय, जो भी दुश्मनी हो पूर्व का। अब देखिए कि ये राजपाल यादव कद का कितना छोटा है और ग्रेट खली कितना बड़ा पहलवान था। उस लड़की के लिए ग्रेट खली से जा कर के लड़ने के लिए चल गया, ठीक है ना। जैसे ही मैदान पर उतरता है तो राजपाल यादव छोटा और ग्रेट खली कितना बड़ा। ले पटासन दे रहा था राजपाल यादव को, चंदर को। इधर से भाग के उधर जाता था, कभी इधर से निकल जाता था, कभी इधर से जाता था, कभी इधर से जाता था, कभी इधर से जाता, कभी मुंह पकड़ के पटासने के लिए चाह रहा था। वो जहाँ कुश्ती लड़ रहा था, वो कुश्ती में उसकी भी लड़की लाडो वह मौजूद थी। जब उनको पटासने के लिए चाह रहा था कि मार देंगे वह पहलवान, तो वह लड़की दौड़ करके आती है कि नहीं, मारना नहीं, इसे छोड़ दीजिए, मारना नहीं, हम इनसे प्यार करते हैं। और एक बार बचा लिए, फिर दोबारा इसी तरह मारने के लिए जैसे ही चाह रहा था, पुनः आकर के उस लड़की ने बचा लिए राजपाल यादव को, चंदर को, जो आप फिल्म में भी देख सकते हैं। और अंत में ऐसा होता है कि वह जो पहलवान था, क्या नाम था? ग्रेट खली, अंत में उसको छोड़ देता है और अंत में उससे हार मानता है। कहता कि नहीं, मैं इससे हार गया, और हार जाता है तो पूरा ताली बजता है। लाडो और चंदर दोनों में शादी करवा देता है वही ग्रेट खली। कौन करवाता है? यह फिल्म कुश्ती का है, जो कभी आप देख सकते हैं। और इससे यही आशय होता है कि अगर प्यार पक्का रहे, अगर मान लिया दिल में इरादा रहे, तो ग्रेट खली जैसे पहलवान से भी लड़ सकते हैं। उसी तरह आपको माँ बाप से अधिक प्यार रहे, प्यार है अगर आपको माँ बाप से अधिक, तो निश्चित रूप से कंपटीशन रूपी ग्रेट खली से लड़ सकते हैं। और ऐसे लड़ने के लिए जाइएगा तो स्वाभाविक कहेगा कि ना, ले लो, तुमको तुम्हारे माँ बाप को बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य यही है कि प्यार अगर इरादा अगर पक्का है, हम जानते हैं कि हार जाएंगे, फिर भी हम मैदान पर जा कर के उतरते हैं। और ऐसे अगर करते हैं तो निश्चित ही आपका इरादा पक्का है और प्यार भी पक्का और जीत भी पक्का होगा। ठीक है, जीत क्या होगा? पक्का होगा। चलते हैं अब हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह का। वाह, कृष्ण कुमार का तो आवाज़ काफ़ी बुलंद है। आशा करते हैं कि सभी कैंडिडेट का आवाज़ उसी तरह का हो। पहचानने का नियम कृष्ण कुमार बताइए। हाँ, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। क्योंकि टेंस पढ़ाते हैं इसलिए नेगेटिव के बाद हम टेंस बोल देते हैं। अब देखिए इसमें नियम क्या है। सभी कर्ताओं के साथ हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। क्रिया में क्या लगाएंगे? समय निश्चित रहे तो नहीं तो for का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। वाह, वेरी गुड। कृष्ण कुमार का मूड तो कुछ अलग लग रहा है। वह कह रहा है पहले क्या होना चाहिए, तो फिर क्या है, फिर ठीक, वेरी गुड। आपके ब्लैक बोर्ड पर पहला नंबर पर अनुवाद दिया हुआ है मनीषा कुमारी, इंजीनियर साहिबा। आप जूनियर इंजीनियर के पद पर दाखिल होने जा रहे हैं। बिहार सरकार से सिविल में आप डिप्लोमा किए हुए हैं। आप बच्चों को सहयोग भी करते हैं। आप पहले नंबर पर बताइए कि वह क्या है। वह कल से गाना गाती नहीं आ रही थी। आप इसका अनुवाद बनाइए। She had not been। देखिए पहले सी होगा क्योंकि आ रही थी बोल रहा है। She had not been singing a song और है कल से, since yesterday, कल से।
कब से? कल से। समय फिक्स है, कल कब से? कल से। इले सिंस लगाना है यस्टरडे, कोई दिक्कत? नहीं। आप कृष्ण कुमार, आपके द्वारा नंबर 2 अनुवाद पूछते हैं, क्या पहले स्क्रीन पर लिख और गीता सीता और गीता कुछ दिनों से खेलती नहीं आ रही थी। कोई पूछता है कि सीता क्या कर रहे थे, तो कहेगा कि कुछ दिनों से खेल नहीं रही थी। हो सकता है कोई बात हो, खेलती आ नहीं रही थी। वही बात है, लगातार काम जारी। आ तो एक आने का है, वो लगातार का बात है, आ का कोई बोध नहीं है, आ का कोई बोध नहीं है। लेकिन सीता और गीता कुछ दिनों से खेलती आ रही थी या खेलती रही थी, ठीक है? खेलती आ रही थी या खेलती रही थी, एक ही बात है, ठीक है? खेलती नहीं आ रही थी, ठीक ना? नहीं आ रही थी। अब देखिए, बनाइए इसमें सीता एंड, बनाइए कृष्ण कुमार अस्थिर से, सीता एंड गीता, ठीक है? गीता क्या होगा? हैड बीन लगेगा। Had not been. हैड, वेरी गुड, हैड नॉट Been. बीन, ठीक है? आप लगाइए खेलती, खेलती का क्या होगा? Playing. प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग लगा दीजिए। अब देखिए कि कुछ दिनों से, समय निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है। तो इसमें लगाइए फोर, क्या लगाना? फोर, सम डे, Day. कुछ दिनों से, सम डे, ठीक ना? कुछ दिनों से। सीता एंड गीता हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर सम डे, कुछ दिनों से, ठीक है? डेज, कुछ दिनों से। अब तीसरा नंबर, मनीषा कुमारी, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन नंबर 3 पर? स्क्रीन में देखिए नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है। सीमा 3 दिनों से खाना खाती नहीं आ रही थी। ठीक, आपके द्वारा बताया गया कि सीमा 3 दिनों से खाना खाती नहीं आ रही थी। तो सीमा कोई लड़की है, उस सीमा लिख सकते हैं। सीमा बोलो कृष्ण कुमार। हैड नॉट बीन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सीमा हैड नॉट बीन, खाना खाती, खाना का खाती का होता है ईटिंग, ईटिंग फूड, तुरंत लगा दीजिए, तुरंत देखिए, क्रिया के बाद कर्म को लगाना है। जैसे ही आप क्रिया लगाइएगा तब कर्म को, ठीक है? बोलिए ईटिंग। अब लिखा है 3 दिनों से, 4 देना है। 3 days। क्या? 3 days। 3 days, कोई दिक्कत? तो सीमा हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days, कोई दिक्कत? रितेश कुमार, आप नंबर 3 में क्या अनुवाद दिया है? राधा 4 बजे PM से दौड़ती नहीं आ रही थी। राधा हैड नॉट बीन। ठीक है, आप बता रहे हैं कि राधा हैड नॉट बीन रनिंग दे दिए। और इसके बाद 4 बजे से फिक्स है, सिंस 4 क्लॉक 8 खाली लगा दो, 8 क्लॉक हो गया PM, ठीक ना? 4 क्लॉक 4 बजे से PM शाम से, ठीक है? आप बताइए विवेक कुमार, हम लोग बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। वी हैड, ध्यान से, वी हैड नॉट बीन। अब यहाँ क्रिया पढ़िए, पढ़ते, रीडिंग, ठीक है? Since childhood. और बचपन से, यहाँ समय फिक्स है, सिंस क्या लगेगा? सिंस चाइल्डहुड, ठीक है? अब आप लोगों से एक अनुवाद हम पूछेंगे, आप तैयार रहिए। सबसे पहले कृष्ण कुमार,
मैं एक सप्ताह से खेलता नहीं आ रहा था। I had been playing 1 hour. मैं एक सप्ताह से नहीं खेलता आ रहा था। I had not been playing एक सप्ताह से for for 1 hour. 1 week। वेरी गुड। रितेश कुमार, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ता नहीं आ रहा था। I had not been reading since Monday. ठीक, आप बताइए। मैं 4 घंटा से प्रेम पत्र लिखता नहीं आ रहा था। I had not been writing love letter for 4 hours. वेरी गुड। आप बताइए। मैं 4 दिनों से खाता नहीं आ रहा था। I had not been eating for 4 days. ठीक, आप बताइए पिंटू कुमार। तुम 2 दिनों से खेलता नहीं आ रहा था। तुम 2 दिनों से खेलता नहीं आ रहा था। You had not been playing खेलता since गलत। 4 लगेगा। 2 दिनों। 2 दिनों से। हाँ, तो 4 2 डेज। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद, जय भारत।